नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें एक असाधारण सैन्य नायक की कहानी बताते हैं। मेजर रामा राघोबा राणे, परमवीर चक्र विजेता। चलिए उनके जीवन और उस वीरता भरे कारनामे पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो मेजर राणे, इनका जन्म हुआ 26 जून 1918 को कर्नाटक के चेंदिया गांव में। कोंकण क्षत्रिय मराठा समुदाय से थे वो। और जैसा कई फौजी परिवारों में होता है, पिता की नौकरी की वजह से इनकी पढ़ाई देश के अलग अलग हिस्सों में हुई। बिल्कुल। फिर 22 साल की उम्र में, मतलब जुलाई 1940 में, उन्होंने कमीशन लिया बॉम्बे सैपर्स में। हाँ, बॉम्बे सैपर्स। ये समझना जरूरी है कि सैपर्स का काम क्या होता है। ये सेना की इंजीनियरिंग इकाई है। अच्छा, मतलब जैसे मुश्किल रास्तों को आसान बनाना। हाँ, पुल बनाना, माइंस हटाना, रुकावटें साफ करना, बहुत महत्वपूर्ण काम। और उन्होंने सिर्फ 47-48 के युद्ध में ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था, बर्मा में, है ना? था द्वितीय विश्व युद्ध और फिर आजादी के फौरन बाद 1947-48 का भारत पाक युद्ध। अच्छा, अब आते हैं 1947-48 के युद्ध पर। हमारे स्रोत बताते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर थी, खासकर राजौरी में। हाँ, बहुत ज्यादा। मार्च 1948 के अंत तक पाकिस्तानी हमलावरों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया था और वहां भयानक अत्याचार हो रहे थे। मतलब लूटपाट, आगजनी। हाँ, और हत्याएं भी। आम नागरिकों की जान माल सब खतरे में था। स्थिति बहुत ही नाजुक थी। और इसी माहौल में सेकंड लेफ्टिनेंट राणे, जैसा कि वो तब थे, अपनी 37 फील्ड कंपनी के साथ नौशेरा सेक्टर में तैनात थे। बिल्कुल। और यही उन्हें वो मिशन मिला जिसने इतिहास बनाया। एक बहुत जरूरी लेकिन उतना ही खतरनाक काम। क्या था वो मिशन? नौशेरा से राजौरी, लगभग 26 मील की दूरी। इस पूरी सड़क को दुश्मन की बिछाई बारूदी सुरंगों और दूसरी रुकावटों से साफ करना था। 26 मील, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, और वो भी दुश्मन के इलाके में। हाँ, बिल्कुल। और इसे फौरन करना था ताकि हमारे टैंक, हमारी बख्तरबंद गाड़ियां और पैदल सेना तेजी से राजौरी पहुंच सकें। मतलब वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए समय बहुत कीमती था। एक एक पल कीमती था। तो ये ऑपरेशन शुरू हुआ 8 अप्रैल 1948 को, लेकिन शुरुआत तो काफी मुश्किल रही, जैसा हमने पढ़ा। हाँ, मुश्किल कहना शायद कम होगा। जैसे ही काम शुरू हुआ, दुश्मन ने मोर्टार से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। ओह, तो फिर? हमारी टुकड़ी को टैंकों का कवर लेना पड़ा और इस गोलाबारी में दुखद बात यह है कि हमारे 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हो गए? और लेफ्टिनेंट राणे खुद भी तो घायल हुए थे। हाँ, राणे समेत 5 लोग घायल हुए। उनके पैर में भी चोट आई थी, काफी खून बह रहा था। लेकिन वो रुके नहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बस पट्टी बांधी और काम जारी रखा। ये तो कमाल की बात है। ये असाधारण हिम्मत थी। खुद जख्मी हालात में अपने साथियों को खोने के बाद भी मिशन पर डटे रहना। इस तरह के नेतृत्व का क्या असर पड़ता होगा बाकी सैनिकों पर? बहुत गहरा असर। जब लीडर खुद सामने से नेतृत्व करता है, वो भी ऐसी हालत में, तो पूरी टीम का मनोबल बढ़ जाता है। शायद उनकी इसी हिम्मत ने दुश्मन को भी थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर किया। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन 9 अप्रैल को वो और उनके जो बचे हुए साथी थे, वो फिर काम पर लग गए। उसी खतरे के बीच? हाँ, उसी खतरे के बीच। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक वो रास्ता साफ करते रहें ताकि हमारी बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ सकें। रात 9 बजे तक, मतलब बिना रुके? हाँ, और चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। आगे एक जगह नदी के पास बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो रास्ता रोक रही थी। उन्हें कैसे हटाया? उन्हें डायनामाइट लगाकर उड़ाना पड़ा। सोचिए, दुश्मन की फायरिंग के बीच ये इंजीनियरिंग का काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो ये सिर्फ दुश्मन से लड़ाई नहीं थी, ये तो मतलब प्रकृति से भी लड़ाई थी, समय से लड़ाई थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये उनकी पूरी टीम के जबरदस्त साहस, उनके बेहतरीन इंजीनियरिंग कौशल और अपने फर्ज के प्रति जो उनकी अटूट निष्ठा थी, उसी का नतीजा था। और आखिरकार रास्ता कब तक साफ हुआ? 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल तक रास्ता खुल गया और हमारी बख्तरबंद गाड़ियां राजौरी पहुंच सकीं। और इसी के बाद राजौरी को वापस लेने का ऑपरेशन सफल हो पाया। हाँ, उनका ये काम उस सफलता की नींव था। तो सेकंड लेफ्टिनेंट राणे और उनकी टीम ने वाकई राजौरी की किस्मत बदल दी। न जाने कितनी जानें बचाईं। बिल्कुल। और इसी अदम्य साहस, नेतृत्व और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। हाँ, और ये भी जानना जरूरी है कि परमवीर चक्र तो मिला ही, उन्हें अपने करियर में 5 बार मेंशन इन डिस्पैचेस भी मिला था। 5 बार? ये क्या होता है? ये भी युद्ध क्षेत्र में बहादुरी दिखाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधिकारिक सम्मान होता है। इसके अलावा सेना प्रमुख ने भी उनकी प्रशंसा की थी। मतलब उनका पूरा करियर ही असाधारण रहा। ये वाकई प्रेरणादायक है। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। क्या? कि जब जान का इतना खतरा हो,
शरीर खुद घायल हो, तब भी किसी मिशन के लिए ऐसी अटूट लगन और अपने साथियों को प्रेरित करने की वो ताकत, ये कहाँ से आती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कर्तव्य, साहस और नेतृत्व के असली मायने शायद यहीं छुपे हैं।